और यहाँ पर स्वैपिंग स्टेशन और भी बढ़ने वाले हैं और हर 5 किलोमीटर पर अगर आपको स्वैपिंग स्टेशन मिल जाएगा, मुझे लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटर रखना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक में देखेंगे जहाँ पर आपका चार्जिंग का टाइम बच जाए तो मुझे लगता है बहुत सारा काम तो वहीं हो जाता है। सर कंफर्टेबल तो मुझे इस पे थोड़ा ना कम हो रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर DRL आपको मिसिंग मिलेगा, उसकी जगह पर ये ब्लैक प्लास्टिक मिल जाएगा। जहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात आती है वहाँ पर मुझे लगता है ये स्कूटर आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगा। पर डे का रनिंग 40 से 50 किलोमीटर है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, सब्जी वब्जी लाना है, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बना है। बहुत तेज़ कोई भगाएगा भी नहीं, एक्सीडेंट के चांसेस भी खत्म हो गए। इलेक्ट्रिक की बस्ती दुनिया में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, क्योंकि यहाँ पर मारी है होंडा ने एंट्री। होंडा स्कूटर्स ने 2001 में स्कूटर की मतलब ऑटोमेटिक स्कूटर की नई परिभाषा समझाई थी और अब वो बाज़ार में अपने 2 प्रोडक्ट के साथ में और एक नए थॉट के साथ में आए हैं। एक्टिवा ई जिसकी कीमत 1,17,000 रुपये है, स्वैपेबल बैटरी के साथ में आती है, और ये है QC1 जो कि फिक्स बैटरी के साथ में आती है। रेंज है 80 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकती है। 90,000 रुपये इसकी कीमत है। जो नया थॉट है उसके तहत आप सिर्फ 1,999 रुपये के खर्चे पर एक्टिवा ई चला सकते हैं। कैसे, इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। चलाने में कैसे हैं दोनों प्रोडक्ट, इसका जवाब आपको दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि क्या आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में होंडा की तरफ मुड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जो नया तरीका उन्होंने नई प्रणाली यहाँ पर डाली है, क्या लोग हजम कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जो ज़माना है वहाँ पर बहुत सारे रेंज के साथ में कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर फिक्स बैटरी के साथ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पसंद करते हैं होंडा के स्कूटर्स, खास करके एक्टिवा आप चला चुके हैं, तो एक्टिवा ऑनर को मुझे लगता है वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए काम की बात हो, बट बहुत सारे इसमें इफ एंड बट भी है, उसका भी जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और बीच में ध्यान रखें इस वीडियो को लाइक भी करना है आपको। भाइयों बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा धैर्य से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम 2 स्कूटर कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले एक्टिवा ई की चर्चा करेंगे, जहाँ पर आपको 102 किलोमीटर का रेंज मिलता है। लेकिन रेंज का कोई मायने नहीं है, क्योंकि अनलिमिटेड किलोमीटर बोल सकते हैं। बैटरी जहाँ खत्म होने लगे स्वैपेबल स्टेशन पे पहुँच जाओ। अब वो कैसे होगा अभी थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या कुछ मिलता है। तो भैया खूबसूरती के साथ एक तो इसमें स्मार्ट की आता है, ये देखिए इस तरीके का स्मार्ट की दिया गया है। इसी से आपको एक बार प्रेस करके रखना है, जब ये ग्रीन हो जाएगा तो इसी से फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो चलना शुरू होगा। वो भी आपको दिखाता हूँ क्या कुछ सामने मिलता है। तो ये DRL का काम कर देता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्टिवा ई की बैजिंग मिल जाएगी, नंबर प्लेट यहाँ पर आ गया और एक बढ़िया फिट एंड फिनिश यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। तो होंडा की रिलायबिलिटी और होंडा की जो उपयोगिता है, होंडा का जो रोड प्रेजेंस होता है, जिस तरीके के वो जाने जाते हैं अपने काम के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। और ये ऑल LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। होंडा का लोगो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा। सामने डेस्क मिल जाता है और यहाँ पर 90-90-12 का ये आपको टायर प्रोफाइल मिलने वाला है। और ये व्हील देख सकते हैं अलॉय यहाँ पर इन्होंने अच्छे से दिया हुआ है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सामने आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ मतलब ध्यान से अगर आप रिजेंबल करना चाहें तो होंडा एक्टिवा के काफ़ी कुछ करीब ये रहता है। और कोशिश भी कंपनी की यही रही है कि एक्टिवा जो इतना पॉपुलर है यहाँ पर, उससे बहुत दूर से लेकर ना जाया जाए। तो फ्रंट लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे काफ़ी सिंपल लगा और अच्छा लगा, मैं इतना यहाँ पर जरूर बोल सकता हूँ। तो चलिए अब दिखाते हैं साइड में क्या कुछ मिलता है और रियर भी दिखाते हैं, फिर फीचर भी समझाते हैं, खोल के भी दिखाएंगे कि बैटरी कैसे निकालना है आपको। और वो स्वैपेबल पॉइंट पे करेंगे जहाँ पर हम बैटरी को स्वैप करेंगे, तो उस जगह पर इसका बैटरी निकाल के दिखाया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 2 स्कूटर कवर कर रहे हैं। तो साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नजर आपकी जाएगी यहाँ पर छुपा हुआ पिलियन फुटपैक ऐसे निकल जाएगा। एक्टिवा ई की बैजिंग और ये ब्लैक फिनिश पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रैब रेल कुछ इस तरीके से दिया गया है। स्टिचिंग सीट पर कुछ इस तरीके से नजर आएगी और सीट को देखकर लग रहा है 2 लोग बैठ सकते हैं। पिलियन को हम जरूर बिठाएंगे और दिखाएंगे पिलियन कितना कंफर्टेबल रहता है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, उस जगह से देखेंगे। यहाँ तक आइए, अच्छा लगने वाला है।
अब गैस का सिलेंडर आएगा नहीं, बट हाँ छोटा वाला आ जाएगा, बड़ा वाला तो नहीं आएगा आई एम श्योर। बट यहाँ पर इस तरफ आकर देखेंगे तो जो पीछे वाला टायर रखा है इन्होंने 110/80/12 का दिया हुआ है, और ये यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि 3 वे एडजस्टेबल है, एक साइड में मिलेगा और उस साइड में मोटर को इन्होंने माउंट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती हैं। और जब आप पीछे आएंगे तो रियर भी दिखा देते हैं, रियर में इन्होंने क्या कुछ ऑफर किया हुआ है। तो रियर भी देख लीजिए इसका। एक तो अच्छी चीज़ क्या लगेगी, यहाँ पर पूरा सेटअप एलईडी वाला मिलता है और ये बहुत ही खूबसूरत रात में लगता है। और टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से, मतलब एक यूनिट में सब कुछ आपको मिल जाएगा और ये बहुत अच्छा है। ग्रैब रेल पीछे से ऐसे दिखेगा, होंडा की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी, 3 रिफ्लेक्टर यहाँ पर आते हैं और इसमें भी लाइट दी गई है। ये छोटी सी लाइट यहाँ पर भी दी गई है जिससे नंबर प्लेट नज़र आता रहे। और ये अंदाज अच्छा लग रहा है पीछे से, मुझे लगता है डिज़ाइन वाइज कोई कमी नहीं छोड़ी है होंडा ने इसमें। लेकिन उनके मॉडल की हम बाद में बात करेंगे जिस पर वो बेस करके इसको पॉपुलर बनाना चाहते हैं। तो चलिए भैया बैठ के दिखाते हैं विधि कितने कंफर्टेबल और फीचर वगैरह दिखाते हैं, कितने फीचर्स इसमें मिलते हैं और क्या वो आपको एक्सेस करने में ईजी होंगे या नहीं उसका भी जिक्र किया जाएगा, और पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल है वो भी दिखाते हैं। तो चलिए बैठ कर देख लेते हैं इस स्कूटर पे कितना कंफर्टेबल है। तो मेरी हाइट के हिसाब से बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब मैं बैठ रहा हूँ तो यहाँ तक सीट कवर कर रहा हूँ और मेरा पैर यहाँ तक आएगा। बैलेंस बना के दिखाता हूँ, यहाँ तक आएगा। इसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं, उसको दिखाएंगे कहाँ से रिवर्स वगैरह कर पाएंगे बाद में। लेकिन पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल है तो क्या करें, पिलियन को बुलाने से पहले उसका फुट पे खोल देते हैं। आइए पिलियन साहब। और ये पिलियन जी हमारे हैं, इनको मतलब इसके एक्स्ट्रा जो है चार्ज मिलते हैं। हाँ भैया ठीक हो, कितने कंफर्टेबल हो? सर कंफर्टेबल तो मुझे इस पे थोड़ा ना कम हो रहा हूँ मैं। क्यों, पीछे टकरा रहा है? ये टकरा भी रहा है और सीट बहुत छोटी लग रही है मुझे ये वाली ना। मतलब मेरे बैठने के हिसाब से ना? हाँ मुझे छोटी लग रही है। अच्छा छोटी लग रही है। हाँ। बस यही स्टेटमेंट मैं देना चाहता था, थैंक यू। तो क्या है भैया, देखो अगर अमित द्विवेदी से चला रहे होंगे तो यहाँ पर दूसरा जो पिलियन बैठेगा वो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अमित द्विवेदी की जगह अगर कोई छोटे हाइट का व्यक्ति से चला रहा होगा और पीछे कोई बैठेगा तो मुझे लगता है 5-6 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जब मैं आगे इतनी सीट छोड़ रहा हूँ क्योंकि बैठूंगा मैं अपनी हाइट को मैनेज करूँगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन राइडर के लिए कंफर्टेबल है, राइडर की हाइट कैसी भी क्यों ना हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इसे अनलॉक करना है। तो स्मार्ट की यहाँ पर दिया गया है, इसको दबा दीजिए, ये हो गया। और इसे दबा के रखिए जब तक कि ग्रीन ना हो जाए। तो अभी ये ग्रीन हो गया है और ग्रीन होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और ये आप घुमा दीजिए। तो यहाँ पर ये शुरू हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये सारी चीज़ें इस पर आ गई हैं और राइड करना है तो ये वाला गियर लीवर दबाइए और यहाँ पर दबा दीजिए और ये रेडी हो जाएगा। तो चला अभी इसे चला सकते हैं। देखिए इस पर पूरा कितना परसेंटेज बैटरी बचा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है। मैप वगैरह पूरा ये ऐप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ई स्वैप पर जाइएगा। अगर आपको ढूंढना है कि कहाँ पे ई स्वैपिंग पॉइंट है तो हिस्ट्री में आ जाएगा पूरा, जहाँ जहाँ पे किया गया है वो सब कुछ यहाँ पर दिखता रहेगा। नया जाना है तो ऐप के सहारे चले जाइएगा, ऐप के सहारे भी आप ढूंढ सकते हैं। और जैसे यहाँ पर जाना है इसे आप जूम वगैरह भी कर सकते हैं इस मैप को। और अगर इसे रिवर्स करना है तो इसे दबाइए और यहाँ पर ये आना शुरू हो जाएगा। तो भैया ये वाला जो स्क्रीन मिल रहा है आपको ये कलर डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर आप छू के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बटन दिया गया है, टोटल बटन। तो इस जगह से आप जाइएगा, जो करना है मैप वगैरह पे जैसे कॉल करना है सब कुछ कर सकते हैं, म्यूज़िक भी चला सकते हैं, आपके कान में बजने लगेगा। होम पे आएगा, ये दिख रहा है रेडी। आपको 85% बैटरी बची है। इसमें 3 राइडिंग बोर्ड भी मिलते हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इकॉन हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। एक और दबाएंगे तो स्पोर्ट पे आ जाएगा। तो इन मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्कूटर को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये दबाइएगा यहाँ पे ये और रिवर्स शुरू हो जाएगा। ये दबाना है आपको और फिर इसे करना है। ये देखिए स्कूटर 2-3 की स्पीड में ये पीछे भी जाता है। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं और हटाना है फिर दबा दीजिएगा, फिर आगे ये चलाएगा। तो ये ऐसा स्कूटर है जो रिवर्स भी किया जा सकता है। और अब बारी है कुछ और चीज़ें बताने की, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, अभी पहले इसे हम एक्सपीरियंस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं चलाने में कैसा है और फिर इसके स्वैपेबल पॉइंट पर लेके चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से स्टेशन पर जाकर आप बैटरी को स्वैप कर सकते हैं, कहाँ से बैटरी निकलेगी, कैसे निकलेगी और उसके जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो किस तरीके से काम करते हैं, उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। तो भैया दोनों बैटरी डालना पड़ेगा और ये मैंने निकाल लिया इसे भी और इसके नीचे यहाँ पर लगा दिया है। और इसके बाद में अब मैं देखता हूँ कि मुझे, अब देखो यहाँ पे 2 डाल दिया था, जो चार्ज हैं 2, यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो गई है। अब मुझे यहाँ से उठाना है और एक यहाँ पे लगा देना है
ये उल्टी नहीं लगानी, सीधी। एक यहाँ पे लग गया, ये कर दीजिए, और दूसरा ये रहा, और यहाँ पर लगा देना है। ये पूरी बैटरी लग चुकी है और मैंने स्वैप कर लिया, और इसे ही स्वैप कहते हैं। और होंडा ने इसके लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल दिया है। अगर आपका कंजम्पशन पर डे का 40 किलोमीटर आप राइड करते हैं और 35 kW आपको यूज़ करना है किलोवाट, तो वहाँ पर आपको 1999 रुपये महीने का देना है। और अगर इसके ऊपर आपका जाता है, मतलब आप सारा कंज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा और ज़्यादा चार्ज करने की, स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर 35 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से वो चार्ज करेंगे। दूसरा मॉडल है, अगर आप 100 किलोमीटर पर डे चलाते हैं तो 87 kW का आप प्लान ले सकते हैं, जो कि 3599 रुपये का है। तो ये प्लान के साथ में इन्होंने ये चीज़ लॉन्च की है। मुझे लगता है स्कूटर को कोई भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाता होगा, लेकिन ये दो प्लान काफ़ी अच्छे हैं। बट स्वैपिंग स्टेशन का क्या, कितने जल्दी ये इकोसिस्टम को बना देगा होंडा पूरे देश में, उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये स्कूटर बेंगलोर के लिए तो बहुत मस्त है और ये प्लान भी बहुत ज़बरदस्त है। अब आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और फिर बताते हैं इन दोनों स्कूटर की समरी कि आपको करना क्या चाहिए। तो अब बारी है एक्टिवा ई के बारे में बात करने की, और ये वो स्कूटर है 119 किलो का है। तो भैया 0 to 40 फटाक से आता है, 0 to 60 भी फटाक से आता है। बेंगलोर जैसे ट्रैफिक को बड़े आराम से जी लेता है, और ये वही स्कूटर है जिसके सहारे मैं हाईवे पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि 80 किलोमीटर की रफ्तार ये आराम से पकड़ता है, और वो रफ्तार इसमें आपको रची बसी नज़र आएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बढ़िया है, सब कुछ आपको दिखता रहेगा, म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए, इनका ऐप है, उसके सहारे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जब आपको स्वैपिंग पॉइंट ढूंढना होगा तो अपने ऐप पे जाइएगा, ढूंढ लीजिएगा, और आपको ये नेविगेट करके वहाँ पहुँचा देगा। 1 मिनट लगेगा, जाइएगा, कार्ड टच कराइएगा। ये कार्ड कहते हैं, हमें जो मिला था वो दिखा देता हूँ आपको, ये वाला कार्ड ऑलरेडी दिखा रखी, फिर देख लीजिए। टच कराइए, बैटरी इसमें लगाइए, चार्जिंग बैटरी, और फटाक से फिर किसी और जगह पर निकल जाइए। तो सिर्फ 102 किलोमीटर की रेंज नहीं है इसकी, आप 1 मिनट में चेंज करके जितना मन करे उतना राइड करते रहिएगा। तो ये सुविधा इसमें मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्वैपिंग पॉइंट हर जगह अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे अवेलेबल है सबसे ज़्यादा संख्या होगी बेंगलोर में, और अभी यही वो स्कूटर है जो स्वैपिंग बैटरी के सहारे काम करता है। होंडा तकनीक रूप से बहुत संपन्न है और अपने इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहता है। कई बार जिद बहुत आगे ले जाती है और कई बार जिद बहुत पीछे कर देती है। अब होंडा की ये जिद इसे कहाँ लेके जाएगी नहीं पता, बट एग्जैक्टली बताऊँ, मज़ा बहुत आता है। अगर आप इलेक्ट्रिक में देखेंगे जहाँ पर आपका चार्जिंग का टाइम बच जाए, तो मुझे लगता है बहुत सारा काम तो वहीं हो जाता है। तो जाइए, बैटरी स्वैप करिए और आगे निकल जाइए। अगर बेंगलोर में आप रहते हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान है, और यहाँ पर स्वैपिंग स्टेशन और भी बढ़ने वाले हैं, और हर 5 किलोमीटर पर अगर आपको स्वैपिंग स्टेशन मिल जाएगा, मुझे लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटर रखना आसान हो जाएगा। अब बात आती है कीमत की। तो जिस कीमत पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब 1,17,000 रुपये वाला तो मैं हजम कर लूँगा, 1,51,000 रुपये वाले के लिए मुझे ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ना बहुत लंबा चौड़ा प्राइस दे दिया इन्होंने, और वो कहीं से देखना पड़ेगा किस तरीके से जस्टिफाई होगा। बट हो सकता है लोग समझें, क्योंकि इनके जो कुछ मॉडल दिए गए, इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल जो दिया है वो मुझे बहुत ही अफोर्डेबल लगा है, बहुत ही परफेक्ट है। सिर्फ 1,999 रुपये में पर डे आप 40 किलोमीटर 1 महीने तक इस स्कूटर को राइड कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपको करना पड़े तो 35 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आप स्वैप कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और दूसरा मॉडल 87 kW का इन्होंने दिया हुआ है, और वहाँ पर आपको 3,599 रुपये देने पड़ेंगे। और मुझे लगता है इतना ये आपके यूसेज के हिसाब से काफ़ी सस्ता होने वाला है, और जो पहली नौकरी ज्वाइन कर रहे होते हैं, सेल्स मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए परफेक्ट सौदा हो जाएगा ये स्कूटर। कैलकुलेशन करिएगा और आपको बताइएगा क्या ये स्कूटर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी से समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट मज़ेदार स्कूटर है, जिसमें आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है, और जब ब्रेकिंग बाइट्स की बात करेंगे उसमें भी मज़ा आएगा। और बेंगलोर जैसे ट्रैफिक मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है भाई, जब बार बार ब्रेक करना पड़ता है, और ये कहीं से भी आपको धोखा नहीं देगा। तो डिज़ाइन की बात करेंगे, राइड की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, तो ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और ओवरटेकिंग वगैरह, क्योंकि जब मैं चला रहा था तो ओवरटेकिंग में भी मज़ा आता है। बेंगलोर जैसे ट्रैफिक में आप सबसे आगे रहने वाले हैं, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। अब आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं, और आप अगर उसके साथ में इसको कंपेयर करते हैं तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। हम आपका हमेशा इंतज़ार करते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारा मकसद होता है, अगर हम किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं और आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो कम से कम आपको एक सही जानकारी और सटीक जानकारी यहाँ से मिल जानी चाहिए।
तो चलिए बात कर लेते हैं अब QC1 की। QC1 का वॉक अराउंड डिटेल में अब यहाँ पर आपको बताते हैं, फिर इसका भी राइड किया जाएगा और उसकी राइडिंग एक्सपीरियंस को भी आपसे साझा करेंगे। तो क्या कुछ मिल जाता है, तो जैसे आपने एक्टिवा ई में देखा वैसे ही यहाँ पर आपको ये हेडलैम्प सेटअप LED वाला मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर DRL आपको मिसिंग मिलेगा, उसकी जगह पर ये ब्लैक प्लास्टिक मिल जाएगा और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। QC1 का बैजिंग यहाँ पर मिल जाता है, नंबर प्लेट यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो टायर प्रोफाइल वही मिलता है जो आपको मिल जाता है एक्टिवा ई में 90-90-12 का, और ये इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्क नहीं मिलता है, यहाँ पर ड्रम के सहारे काम चल रहे हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है, लेकिन इस कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी चीज़ें को उठाकर देखेंगे तो थोड़ी सी सिमिलरिटी आपको इसमें नज़र आएगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर खूबसूरती की बात करेंगे तो मुझे लगता है खूबसूरत तो लग रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए साइड से भी दिखाते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल सकती हैं। तो भैया QC1 में यहाँ पर आपको एक पियानो ब्लैक फिनिश पे QC1 लिखा हुआ मिल जाएगा और यही बताता है कि QC1 है, और एक बढ़िया आपको ये दिखने वाला मिलेगा। हालांकि हल्की लगेगी प्लास्टिक, दोनों स्कूटर में थोड़ा सा हल्कापन नज़र आएगा, लेकिन देखने में फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फिनिश को अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन फिट वगैरह के बारे में क्या ही बोले अभी, क्योंकि इनको रेंज भी देना है। तो 80 किलोमीटर की रेंज आपको बता दिया था पहले ही। यहाँ पर फुट पैक कुछ इस तरीके से थोड़ा सिंपल रखा गया है, और ये साइड स्टैंड भी आता है, सेंटर स्टैंड भी आता है, और ये सारी चीज़ें मिलाकर एक परफेक्ट स्कूटर इसको बनाती हैं। और सीट यहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाती है, वैसे स्कूटर जैसे आपको एक्टिवा ई में मिला है उससे थोड़ा अलग है। और यहाँ पर ये ग्रैब रेल इस तरीके से दिया गया है, तो ये काफ़ी हद तक एक्टिवा के आसपास जाती हुई आपको नज़र आएगी, जो कि IC इंजन के साथ में जो आता है IC वाला स्कूटर, उससे काफ़ी मिलता जुलता नज़र आएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चार्जिंग की। चार्जर कहाँ पर लगा है, देखिए चार्जर इस जगह पर लगा है, और अगर बात करेंगे कितनी देर में चार्ज होता है, 4.5 घंटे में ये स्कूटर चार्ज हो जाता है 0 से 80%। अगर आप 350 वाट के चार्जर से चार्ज करते हैं, वहीं 5 घंटा 30 मिनट लगेगा फुल चार्ज में, अगर 0 से 100% आप चार्ज करते हैं सेम चार्जर से। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ पर और क्या मिलता है, छोटा सा यहाँ पर देखिए सामान वामान रख सकते हैं, उसकी जगह दे दी गई है। C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर चाबी इस तरीके से दिया गया है, चाबी से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग चाबी का सिस्टम दिया गया है, सीट वगैरह यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपको डिफरेंट मिलता है, वो वाला नहीं मिलता है जिस तरीके से इन्होंने एक्टिवा ई में दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ट्रिपे कर लीजिएगा, कितने % बैटरी है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाता रहेगा। तो राइड एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा और की जाएगी। और रियर में देखिए जो डिफरेंस है, रियर में भी दिखा देता हूँ। तो रियर में टर्न इंडिकेटर इस तरीके से दिए गए हैं, और यहाँ पर टेल लैंप इस तरीके से दिया गया है, तो एकदम साफ साफ आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। और यहाँ पर 2 सॉकर आते हैं पीछे, और जो टायर प्रोफाइल है ये है 90-90-10 का, इस जगह पर इन्होंने इस तरीके से दिया है, नंबर प्लेट यहाँ पर आ जाता है। तो भैया स्कूटर आपको लगा कैसा है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका राइड एक्सपीरियंस करके आपको बताता हूँ कि ये चलाने में कैसी है। अभी तक भारतीय बाजार में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर सक्सेस हुए हैं, बेसिकली वो फिक्स बैटरी वाले थे, जिसे लोगों ने एक्सेप्ट किया, घरों में चार्ज करते हैं, उनका काम वो कर देते हैं। लेकिन अब होंडा ने नई चीज़ समझाई है, स्वैप बैटरी। और स्वैप बैटरी आपको मिलती है एक्टिवा ई में, जिस पे मैं बैठा हूँ, ये वाला QC1 है। QC1 में आपको बूट मिल जाता है, यानी कि सामान रखने की जगह मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको वाली बैटरी नहीं मिलेगी, स्वैप बैटरी फिक्स बैटरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर रेंज मिलती है सिर्फ 80 किलोमीटर की, और 1.5 kWh का बैटरी पैक जो आपको टॉप स्पीड निकाल के देता है, वो देता है 50 kmph। तो यहाँ पर क्या है भैया, बेंगलोर चाहिए इसको, मतलब अगर इस स्कूटर को सही से जीना चाहते हैं तो बेंगलोर चाहिए, बेंगलोर जैसा ट्रैफिक चाहिए। मुझे लगता है यही वजह थी कि होंडा ने इसे सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। चलाने में वैसे कोई इशू नहीं है, सीट पे भी मेरे जैसा राइडर कंफर्टेबल रहता है, पिलियन में भी बैठेगा तो आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप सामान वामान भी रख सकते हैं, इसमें सामान रखने की जगह मिल जाती है, फिक्स बैटरी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, और सस्पेंशन सेटअप भी अच्छा है। जब आप निकल रहे होते किसी स्पीड ब्रेकर से तो वहाँ पर टकराती नहीं है, और जब आप स्लो स्पीड वाला जो होता है 30, 35, 40 वाले में ओवरटेक करते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक चीरते हुए आगे निकाल ले जाती है, ये भी अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्कूटर को इस कलर में लोग मुड़ के देखते हैं और पूछते हैं, खास करके बहुत सारे जो यहाँ पर iQube वगैरह वाले चला रहे थे, वो इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो अच्छा लगता है। विजिबिलिटी अच्छी रहती है, यहाँ पर आपको मीटर के नंबर आँखों में बसे रहेंगे, कितने % बैटरी बची है वो दिखता रहेगा, लेकिन बैटरी तेज़ी के साथ जा रही होती है। और आपको अगर यहाँ पर
बहुत सारा रेंज चाहिए होगा तो 80 किलोमीटर आपको डरा सकता है। लेकिन जहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात आती है वहाँ पर मुझे लगता है ये स्कूटर आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर कंफर्ट की बात करेंगे तो मेरे जैसा राइडर भी इसे आराम से चला रहा था, मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब इसमें सिंपल चीज़ें रखी गई हैं। उस आधार पर इस स्कूटर को आप खरीदेंगे फिक्स बैटरी के साथ में तो कहीं भी जी सकते हैं। अगर आपका पर डे का रनिंग 40 से 50 किलोमीटर है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं, सब्जी वब्जी लाना है, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बना है। बहुत तेज़ कोई भगाएगा भी नहीं, एक्सीडेंट के चांसेस भी खत्म हो गए और जो रोज़मर्रा के काम हैं ये स्कूटर आराम से कर जाएगा। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस उधर हुआ तो मुझे लगता है ये QC1 आपको इनवाइट कर रहा है अपनी तरफ, इधर मुड़ के देखिएगा। लेकिन मुझे मज़ा आया है इसे चलाने में, तो भैया मेरा काम हो चुका है। हमने इन दोनों स्कूटर्स को एक्सपीरियंस कर लिया है और साथ में आपको बताता चलूँ होंडा केयर कुछ इन्होंने जो पैकेजेस हैं उसको भी ध्यान से समझिएगा, आपके काम की चीज़ें हैं। अगर कुछ और समझना है, नहीं समझ पाए हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, हमारा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi या फिर पावर ऑन व्हील। जहाँ भी आएंगे, जुड़ेंगे, सवाल करेंगे, आपको जवाब मिलते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।